हेलो फ्रेंड्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल की सेकंड क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सीखा प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगाया जाता है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। इसको हम वर्बल एडजेक्टिव भी बोलते हैं क्योंकि ये इन सेंटेंसेस में एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पर इसकी शक्ल वर्ब जैसी है, इसलिए हम इसको वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि जब हमारे सब्जेक्ट सेम हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे यूज़ होता है। आज हम सीखेंगे सेंटेंसेस विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यानी दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, फिर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को कैसे यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस देखिए, द बॉक्स वॉज हैवी, बॉक्स भारी था। सब्जेक्ट कौन है? बॉक्स। ही कुड नॉट लिफ्ट इट, वो उसे नहीं उठा सका। सेकेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही, तो दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है। अब हमको क्या करना है, हमको सब्जेक्ट को वहीं रहने देना है जहाँ वो है, हमें सिर्फ इस वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करना है। द बॉक्स बीइंग हैवी, फुल स्टॉप की जगह कॉमा। अब ये एच स्मॉल हो जाएगा क्योंकि हम इनको कंबाइन करके एक सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं। द बॉक्स बीइंग हैवी ही कुड नॉट लिफ्ट इट। इस सेंटेंस और इसमें फ़र्क क्या है? ये दो सिंपल सेंटेंसेस हैं, आसान सेंटेंसेस हैं कि बॉक्स भारी था इसलिए वो इसको नहीं उठा सका। ये जब हम एडवांस लेवल में आते हैं तो हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं। इसका मीनिंग है कि बॉक्स भारी होने के कारण वो उसे नहीं उठा सका। सेकेंड सेंटेंस देखिए, द एयर वॉज पॉल्यूटेड, हवा अशुद्ध थी। इसमें वर्ब वॉज है, पॉल्यूटेड नहीं है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जब हम सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या है, कैसा है, तो वर्ब जो है वो इज़ एम आर वाज वर होता है। ये हमें भले ही वर्ब जैसा दिख रहा है लेकिन ये यहाँ पर वर्ब का काम नहीं कर रहा। ये हम अगली क्लासेस में सीखेंगे। द एयर वॉज पॉल्यूटेड, मैनी पीपल फेल इल, बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए। इसका सब्जेक्ट है एयर और इसका सब्जेक्ट है मैनी पीपल, तो फिर वही हमने सब्जेक्ट को नहीं छेड़ना, वो वहीं रहेगा। हमने सिर्फ वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, तो ये हो जाएगा बीइंग, द एयर बीइंग पॉल्यूटेड, फुल स्टॉप की जगह कॉमा, एम स्मॉल क्योंकि ये सिंगल सेंटेंस बनने जा रहा है। तो बहुत सारे लोग बीमार हो गए हवा दूषित होने के कारण। द चाइल्ड इज़ अलोन एट होम, बच्चा घर पर अकेला है। द पेरेंट्स आर वरिड, माता पिता चिंतित हैं। सब्जेक्ट अलग अलग हैं, इधर चाइल्ड है इधर पेरेंट्स हैं। तो द चाइल्ड, इसके साथ हमने आईएनजी लगाया, बीइंग अलोन एट होम, फुल स्टॉप ख़त्म कॉमा। द पेरेंट्स आर वरिड, माता पिता चिंतित हैं बच्चे के घर पर, बच्चे के अकेले होने के कारण। चिल्ड्रन आर इनोसेंट, अब आप देखो मैंने चिल्ड्रन के साथ द नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ। जब आप सबकी बात कर रहे हैं यानी पूरी दुनिया के बच्चों की बात कर रहे हैं तो वी शुड नॉट यूज़ द। व्हेन यू यूज़ द इट मीन्स यू नो कि आप किन बच्चों की बात कर रहे हो। चिल्ड्रन आर इनोसेंट, बच्चे मासूम होते हैं। एवरीबडी इज़ अट्रैक्टेड टू दैम, हर कोई उनके प्रति आकर्षित हो जाता है। दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है, सब्जेक्ट वहीं रहेगा। चिल्ड्रन, इसको हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया। चिल्ड्रन बीइंग इनोसेंट, फुल स्टॉप की जगह कॉमा, एवरीबडी में ई स्मॉल हो जाएगा। एवरीबडी इज़ अट्रैक्टेड टू दैम, हर कोई उनकी तरफ आकर्षित होता है उनके बच्चों के मासूम होने के कारण। द मेडिसिन वॉज बिटर, दवा कड़वी थी। द पेशेंट वॉज मेकिंग फेसेस, ये देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस जो हम कर चुके हैं। मरीज़ जो है वो मुंह बना रहा था, चेहरे बना रहा था। सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो सब्जेक्ट वहीं रहेगा। द मेडिसिन, इसको हमने पार्टिसिपल बनाया, बीइंग बिटर, फुल स्टॉप हटा दिया, कॉमा लगा दिया। द पेशेंट वॉज मेकिंग फेसेस, मरीज़ मुंह बना रहा था दवा कड़वी होने के कारण। द कॉइन वॉज फेक, सिक्का नकली था। द शॉपकीपर डिड नॉट एक्सेप्ट इट, कुछ लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं एक्सेप्ट, दिस इज एक्सेप्ट नॉट एक्सेप्ट, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एक्सेप्ट। सो कॉइन नकली था, शॉपकीपर ने उसको स्वीकार नहीं किया। यहाँ सब्जेक्ट शॉपकीपर है और यहाँ पर कॉइन है, तो हम सब्जेक्ट को वहीं रहने देंगे। द कॉइन, इसको हमने पार्टिसिपल बना दिया, बीइंग फेक कॉमा, द शॉपकीपर डिड नॉट एक्सेप्ट इट,
शॉपकीपर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया उसके कॉइन के फेक होने के कारण। तो आज हमने सीखा कि सब्जेक्ट जब अलग अलग हों तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से उनको कैसे कनेक्ट करते हैं। अगली क्लास में हम दोनों तरह के सेंटेंसेस की फिर से प्रैक्टिस करेंगे, ये चेक करने के लिए कि क्या हमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं रह गया। आज की वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सो मिलते हैं जल्द ही एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।